सो नेक्स्ट है हमारा ग्रेविडा पे हम छूटे हुए थे, तो नेक्स्ट है हमारा दैट इज मल्टी ग्रेविडा। ठीक है, मल्टी ग्रेविडा, ग्रेविडा का मतलब जैसे मैंने आपको बताया दैट इज अ नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ग्रेविडा का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। प्राइमरी ग्रेविडा मतलब विच इज मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी हम जिसे बोलेंगे प्राइमरी ग्रेविडा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही आता है मल्टी ग्रेविडा, जिसमें आएगा हमारा सेकेंड और थर्ड टाइम की जो प्रेगनेंसी होती है उसको हम बोलेंगे मल्टी ग्रेविडा। ऐसे ही सेम है ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा, दैट इज अ फोर्थ या फिर उससे ज्यादा जो होगा उसको हम बोलेंगे ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा। नेक्स्ट है दैट इज एल्डरली प्रेमी ग्रेविडा। एल्डरली प्रेमी ग्रेविडा का मतलब ये है अ फीमेल विच इज कंसीव द फर्स्ट टाइम आफ्टर द 35 ईयर ऑफ द एज। ठीक है, मतलब जो ऐसी फीमेल या फिर ऐसी मदर हम बोल सकते हैं जिन्होंने 35 ईयर की एज में जाके बेबी को कंसीव किया हो। ठीक है, उनको हम, उनके लिए जो टर्म यूज होगा दैट इज एल्डरली प्रेमी ग्रेविडा। ओके, नेक्स्ट है ग्रेट ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा। ग्रेट ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा का मतलब है मोर देन 10 टाइम प्रेगनेंसी कंसीव। ऐसी फीमेल या फिर ऐसी मदर जिसने 10 से भी ज्यादा बार क्या किया हो, कंसीव किया हो। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलते हैं जिसको हम, दैट इज ग्रेट ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा। राइट, नेक्स्ट कम टू द पैरिटी। पैरिटी मैंने आपको बताया था, उसके बाद वही है हमारा जिसको हम पैरिटी को हम पैरा भी बोलते हैं। राइट, ठीक है, जैसे फर्स्ट है नली पैरा। ठीक है, देखो फर्स्ट दैट इज अ नली पैरा विच इज नेवर क्रॉस द 22 वीक। ठीक है, नली पैरा का मतलब ये है कि ऐसी मदर या फिर ऐसी फीमेल जिन्होंने अभी तक 22 वीक भी अपनी प्रेगनेंसी में कभी क्रॉस नहीं किया है। राइट, उससे पहले ही उनका बच्चा या फिर अबॉर्ट हो जाता है या फिर कुछ प्रॉब्लम की वजह से मिसकैरेज वगैरह हो जाता है, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो नली पैरा का मतलब है ऐसी मदर जिसने कभी भी आज तक 22 वीक जो वाइबल पीरियड है, ठीक है, जो यूएस का है, ठीक है, जो हमारा क्या है वाइबल पीरियड है, उसको क्रॉस किया कभी भी नहीं किया है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं नली पैरा। ठीक, प्राइमरी पैरा का मतलब है फर्स्ट टाइम क्रॉस द 22 वीक्स। ठीक है, प्राइमरी पैरा का मतलब है कि ऐसी मदर, ऐसी फीमेल जिन्होंने पहली बार, ठीक है, प्रेगनेंसी तो उनको हुई है, काफ़ी बार है, पर किसी न किसी प्रॉब्लम के चलते उनका जो बेबी है, उनकी जो प्रेगनेंसी है वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ठीक है, वाइबल पीरियड से। तो ऐसी फीमेल जिसने पहली बार अपनी प्रेगनेंसी को 22 वीक से आगे बढ़ाया है। ठीक है, 22 वीक से उनका बेबी आगे होके ग्रो हुआ है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी पैरा। ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम पहली बार ही वाइबल पीरियड को क्रॉस किया है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी पैरा। सेकेंड है मल्टी पैरा। ठीक है, मल्टी पैरा का है जिन्होंने सेकेंड या फिर थर्ड टाइम जो है टाइम द क्रॉस द 22 वीक। ठीक है, जिन्होंने दूसरी या फिर तीसरी बार क्या किया है, वाइबल पीरियड को क्रॉस किया है। राइट, नेक्स्ट है ग्रैंड मल्टी पैरा। ग्रैंड मल्टी पैरा का मतलब ये है दैट इज अ फोर्थ या फिर उससे ज्यादा बार वाइबल पीरियड को क्रॉस किया है। नेक्स्ट है ग्रेट ग्रैंड मल्टी पैरा। ठीक है, ग्रेट ग्रैंड मल्टी पैरा, जैसे ही मैंने आपको यहाँ बताया था ग्रेट ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा। ठीक है, जिन्होंने 35 ईयर्स की ओल्ड में जाके, जो ऐसी मदर्स हैं जिन्होंने पहली बार कंसीव किया था। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे ग्रेट ग्रैंड मल्टी पैरा में भी ये है कि सॉरी आई हैव वन मिस्टेक्स। ओके, मैंने आपको एल्डरली प्रीवी ग्रेविटी का बता दिया, इट्स माय मिस्टेक। देखो, ग्रेट ग्रैंड मल्टी पैरा क्या किया है, जिन्होंने मोर देन 10 टाइम क्या कर रखा है, वाइबल पीरियड को क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे था ग्रेट ग्रैंड मल्टी पैरा, 10 से भी ज्यादा बार जिसने प्रेगनेंसी कंसीव करी है। और यहाँ पे क्या है, ग्रेट ग्रैंड मल्टी पैरा, जिन्होंने 10 से भी ज्यादा टाइम वाइबल पीरियड को, दैट इज 22 वीक को पार किया है। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन है कि एल्डरली प्रीमी पैरा का मतलब क्या होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको ग्रेविडा का भी बता दिया, पैरिटी का भी बता दिया, तो इसी में से, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि एल्डरली प्रीमी पैरा इसका मतलब क्या होता है। राइट, ठीक है, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इसमें अगर आपने इसका आंसर सही दिया है तो मैं समझ जाऊंगी कि जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है वो आपने
बहुत अच्छे से मतलब आपको समझ में आया हुआ है। ओके, चलो, थैंक यू।